नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके अपने स्टेनो बेसिक बुक के डिक्टेशन सेशन में। तो सभी लोग एक बार फटाफट से सेशन में जुड़ जाएं ताकि आज के सेशन की शुरुआत हो पाए। और आज के सेशन में हम लोग जो हमारा छठवां सेशन है, इसके अंदर हम लोग बुक के नेक्स्ट डिक्टेशंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। पिछले सेशन में मैंने मैक्सिमम थर्ड पोजीशन वॉवल के ऊपर आप लोगों को डिक्टेशन कराया था। इस वाले सेशन में हम लोग रूल आर के ऊपर जो है वो दो डिक्टेशंस लिखेंगे कि रूल आर आप लोगों को सही तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि रूल्स तो आपके माइंड में होते हैं, लेकिन जब उनको अप्लाई करना होता है, जब उनको ड्रॉ करना होता है, तो चीज़ें आप सभी लोगों के बस में नहीं होती और आप जो है उसको गलत ड्रॉ कर देते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपको ड्रॉ सही तरीके से करना है, जिसकी हेल्प से आप लोगों की चीज़ें जो है वो बेहतर हो। ठीक है, तो कोई भी डिक्टेशन जो है उसके अंदर आप सभी लोगों को इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी चीज़ें जो है वो सही तरीके से ड्रॉ होनी चाहिए। उसके तहत जो आपका वर्क प्रोसेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। और जब डिक्टेशन आप लिखते हैं, तो डिक्टेशन लिखने के टाइम पे आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि डिक्टेशन जब आप लिखिए, तो वहाँ पे ये देखिए कि आप रीड कर रहे हैं तो आपके कौन-कौन से मिस्टेक्स हो रहे हैं। जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, उनको सही करके तभी दोबारा डिक्टेशन लिखिए। और मैंने आप लोगों को बोला भी है कि एक डिक्टेशन कम से कम 3 टू 4 टाइम्स लिखना है और 3 टू 4 टाइम्स रीड करना है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को जो है आगे चलना है। ठीक है भाई? चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपने डिक्टेशन को लिखना कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने डिक्टेशन को लिखेंगे। ठीक है? तो चलिए भाई। तो हम लोग आज जो है 2 डिक्टेशंस पे फ़ोकस करेंगे। एक हमारा जो है ये है आपका डिक्टेशन नंबर 15 और एक है हमारा 16। इन दोनों डिक्टेशंस को हम लोग जो है आज के सेशन में लिखने वाले हैं। ठीक है? तो रेडी हो जाइए अपनी कॉपी पेंसिल के साथ। सबसे पहले फर्स्ट डिक्टेशन को लिखते हैं। रेडी, ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1, 2 and 3. Start. The charge for the rug was put on your March bill. We wish to remove any fear they may have, and we shall urge them to engage a lawyer. May we take Polly and Jack to see the parade on the 4th of March. We shall make up a party and have lunch at the cake shop. We are making a tour of Italy in March. Our party should be in Rome on the 4th of the month. Our We shall get back to Canada in May. The usual charge for parking the car at the garage was 2 by 6. We saw a copy of the rare book in the shop window. It should pay the firm to go on the air daily. Paul King was put in charge of the factory early in March.
we can put a mark in red at the bottom of each page we check. ठीक है, स्टॉप। तो ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 15 की डिक्टेशन जो है वो मैंने आप लोगों को डिक्टेट करी। अब इसमें कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग को चार्ज बनाना है तो हमें अपवर्ड आर बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम डाउनवर्ड आर बना देते हैं, हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो जब आप जल्दी जल्दी स्ट्रोक को बनाते हैं, स्पीड में आप स्ट्रोक को बनाते हैं, तो आप लोगों को कितनी क्या चीज़ें मेमोराइज हैं, कितनी क्या चीज़ें आप मेमोराइज करके कर पा रहे हैं, इन चीज़ों का आपको पता चलता है कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो हम मेमोराइज करके कर पा रहे हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको चीज़ों को मेमोराइज करके लिखना ज़रूर है। ठीक है, कि भाई ये हमने किया, ऐसे हमने किया। तो जिस हिसाब से आप लिखते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें जो है वो चलती हैं। तो मेमोराइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी टास्क है, कि आप लोग चीज़ों को मेमोराइज करो कि आपने ये कहाँ पे कौन सी कंडीशन लगाई है। अब जैसे कनाडा वर्ड है, तो कनाडा वर्ड आप लोगों का जो है बनाते हैं तो ऐसे लाइन के ऊपर बनता है ऐसे, ठीक है, कैनेडा। और कुछ बच्चे इसको यहाँ पे बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोगों को बनाते टाइम अपने पोजीशंस भी ध्यान रखने हैं कि कौन सा अबव द लाइन है, ऑन द लाइन है, कट द लाइन है। अब जैसे यहाँ पे आपका फोर्थ वर्ड है, तो फोर्थ वर्ड में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, जो मिड में आर होता है वो वाला रूल अप्लाई हो रहा है। तो मिड में आर रहेगा तो अपवर्ड बनेगा, तो एफ का स्ट्रोक आर और था, तो ये आपका फोर्थ होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, डाउनवर्ड आर लगा देते हैं ऐसे, तो ये आपका एरर में काउंट हो जाता है। तो जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको आप सभी लोग जो है रेक्टिफाई करिए और उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए, फिर दोबारा डिक्टेशन लिखिए। कम से कम प्रयास करिए कि हर एक डिक्टेशन को आप लोगों को 3 to 4 टाइम्स लिखना ही है, 3 से 4 बार लिखना है, और 3 से 4 बार ही आप लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 16 की डिक्टेशन लिखते हैं। रेडी, ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1, 2 and 3, स्टार्ट। Mary and Jack are to be married early in March. We wish to go to the wedding, but they may be married in Rome, and it will be too far away. We shall ask the lawyer to talk for an hour. They will take a lorry load of coal to the shop today or tomorrow. Wrap the package and mail it today. We think we ought to insure the package. We have given them no authority to change the policy of the firm. We get our milk at the dairy farm, and we usually pay our bill monthly. The living room was at the rear of the shop. The door was too narrow, and we had to remove it to get the large package into the room. Mary, whose memory was poor,
read a different page of the book each day. We can change the collar on the fur wrap today, and the lady may come in for it tomorrow. Stop. ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइज नंबर 16 की जो डिक्टेशन थी वो भी मैंने आप लोगों को डिक्टेट कर दी है और 15 की भी डिक्टेट कर दी है। तो अब ये दोनों डिक्टेशंस को अगर आप देखेंगे तो एक में आपके 12 पॉइंट्स हैं एक्सरसाइज जो आपकी 15 वाली है, और एक में आपके 11 पॉइंट्स हैं जो 16 वाली है। तो आप सभी लोगों को ये 12 पॉइंट्स एंड 11 पॉइंट्स इनकी डिक्टेशन आप सभी लोगों को लिखनी है। ऐसे वर्ड्स जिनको बनाने में समस्या आ रही है, जहां वॉवल नहीं अप्लाई हो रहा है या जहां रूल आर नहीं समझ में आ रहा है, उन सभी वर्ड्स को अलग से लिखिए, 3 लाइन प्रैक्टिस करिए, देन फिर दोबारा ड्रॉ करिए ताकि आप सभी लोगों के मिस्टेक्स करेक्ट हो पाए। और डिक्टेशन लिखते टाइम मैंने पहले भी बोल रखा है, वॉवल्स आप लोगों को अप्लाई नहीं करने हैं। विदाउट वॉवल्स लिखेंगे आप पोजीशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पोजीशन आपको लिखना है। वॉवल्स का यूज नहीं करना है क्योंकि वॉवल से स्पीड कम होगी। ठीक है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग जाइए, ऑन द लाइन है, अबव द लाइन है, कट द लाइन है, उसके हिसाब से आप लोगों को रीड करना है। साथ ही साथ जब आप स्ट्रोक्स को बनाते हैं, स्ट्रोक्स को ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आप स्ट्रोक्स के अंदर ये चीज देखिए कि आपके स्ट्रोक सही बनने चाहिए। जैसे पी जो है वो स्लैंट बन रहा है, तो कुछ बच्चे स्लैंट ना बना के उसको जो है ऐसे सीधा बना देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करिए, उनको प्रैक्टिस करिए और दोबारा डिक्टेशन लिखिए ताकि आप अप टू द मार्क अभी से बुक से ही डिक्टेशन के ऊपर आप चीज़ें कमांड कर पाओ, ताकि मैगजीन में जाके कोई समस्या कोई दिक्कत ना आए। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये 2 डिक्टेशंस लिखी हैं। तो इन 2 डिक्टेशंस की आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर देन हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में इसके आगे वाली डिक्टेशन लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान और बने रहे हमारे साथ ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, जय हिंद।